सर एक फोटोग्राफ हो जाएगी चलिए गणपति सावधान, विश्राम, सावधान, सैल्यूट, ऑर्डर। गणपति पीछे मुड़ेगा, पीछे मोड़। रुद्राक्ष वेलकम क्लैप गो। वेलकम सर। गणपति चलो। डायरेक्ट लाइक फ्लैग होस्टिंग और राष्ट्रगान होगा बेटा। सब सावधान में सीधे से खड़े होंगे। झंडा फहराने के साथ ही राष्ट्रगान होगा, झंडा गीत होगा। स्कूल सावधान। जनगण मन मुख्य अतिथि प्रिंसिपल सर मंच पर आमंत्रित।
मैडम, यहाँ पर जितने भी गणमान्य और आदरणीय उपस्थित हैं, सभी को मेरा सुप्रभात। प्रस्तावना आपके सामने रख रही हूँ। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए और हमारे नागरिकों को उनका राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, साथ में विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर हम अपनी संविधान सभा में 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान सभा में अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। गणतंत्र के इस विशेष पर्व पर हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री रंजीत कुमार, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, नामित अध्यक्ष विद्यालय प्रबंधन समिति, पीएमसी केंद्रीय विद्यालय उज्जैन का स्वागत करते हुए अति उल्लसित हैं। मैं माननीय प्राचार्य महोदय श्री मुकेश कुमार मीना से अनुरोध करती हूँ कि वे केवीएस के परंपरा के अनुसार एक नन्हा सा पौधा हमारे मुख्य अतिथि महोदय के स्वागत में पेश करें। यह पौधा हमारे महान राष्ट्र की सुंदरता का प्रतीक है। ऐसा सुंदर राष्ट्र जो हम निर्माण करना चाहते हैं सुंदर पर्यावरण के साथ। जब हम न रहेंगे तब भी ये पौधा रहेगा और हमारे किए हुए कार्यों की याद दिलाता रहेगा। एक बार फिर से पुनः सभी का विद्यालय परिसर में हार्दिक स्वागत, अभिवादन, अभिनंदन। बच्चे एक बार 3 क्लैप्स बजाएंगे। 3 क्लैप्स गो। सुप्रभात प्यारे बच्चों, सुप्रभात प्यारे बच्चों। माननीय रंजीत कुमार जी, डिप्टी कलेक्टर रेवेन्यू एवं विद्यालय के समस्त गणमान्य शिक्षक शिक्षिकाएं, आदरणीय अभिभावकगण, प्यारे बच्चों, आप सभी को विद्यालय परिवार की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। ये एक विशेष अवसर है हम सबके लिए कि आज हम हमारी आज़ादी जिस संविधान से नियमित होती है, जिस संविधान से चलती है, उसी को अंगीकृत करने का विशेष दिन है। और इस उपलक्ष्य में पूरे विद्यालय परिवार को मेरी ओर से, समस्त बच्चों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई कि आप आगे चलकर इस देश को विश्व का श्रेष्ठतम गणतंत्र बनाएं और भारत की आज़ादी, उसकी अखंडता, एकता को अक्षुण्ण रखें। वास्तव में देश उसमें रहने वाले नागरिकों से बनता है, उनके जज्बातों से बनता है, उनके एहसासों से बनता है, वे उस भावना से बनता है जो उसे एकता के सूत्र में पिरोती है। और उसी जज्बे ने भारत को आज़ादी दिलाई और उसी आज़ादी को अधिनियमित, नियमित और श्रेष्ठतम ढंग से संचालित करने के लिए संविधान का निर्माण हुआ। और संविधान देश को संचालित करने का एक ऐसी प्रक्रिया, एक ऐसी नियमावली है
जिसमें हर चीज को लेकर बहुत विस्तृत व्याख्या की गई है। तो प्यारे बच्चों, हमारा लोकतंत्र हमेशा हमेशा निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। लोकतंत्र जनता के लिए एक ऐसा तंत्र है जो जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता द्वारा चलाया जाता है। आप सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आप सबके लिए मंगलमय हो और हम सब मिलकर आगे बढ़ें और देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। ऐसे न तोड़ पाए कोई, दिल हमारा एक है हमारी जान, हिंदुस्तान हमारा है, हम है इसकी शान। आओ मिलकर सलाम करें उन्हें जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो खून जो देश के काम आता है। आइए आज की सांस्कृतिक बेला का शुभारंभ करते हैं समूह गान जय जन भारत से।
शर्मा आप सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ और सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करती हूँ। आज का दिन हम सब भारतीयों के लिए गर्व का दिन है। देश के वीर सेनानियों ने अपने प्राणों की बलि देकर हमें आज़ादी दिलवाई और हमें आज़ादी के एहसास के साथ भविष्य के भारत की जिम्मेदारी दी। 26 जनवरी 2003 राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटिश हुकूमत से पूर्ण स्वराज की घोषणा कर दी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ और एक स्वतंत्र गणराज्य बनने और कानून का राज स्थापित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान निर्माता समिति का गठन किया गया। इस समिति ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में संविधान का निर्माण किया। इस संविधान को 26 जनवरी 1950 को भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित कर संविधान को लागू कर दिया गया। इस दिन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मैं दिव्या मालवी आपके समक्ष एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ जिसका शीर्षक है गणतंत्र। रावी तट पर मंत्र गूंजा था, स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है, नमन इसे शत शत बार। गणतंत्र हर तूफान से गुजरा हुआ है, गणतंत्र हर तूफान से गुजरा हुआ है, पर तिरंगा प्यार से फहरा हुआ है। जिंदगी के साथ में चलते ही जाना, हर गरीबी बेबसी में ढूंढ पाना, अपने जीने का बहाना, व्यर्थ की कठिनाइयों से उभर आना, फिर किसी परिणाम तक जाने का रास्ता एक बनाना। दर्द में विश्वास सा ठहरा हुआ है, यह तिरंगा प्यार से फहरा हुआ है। कितना पाया और क्या खोया, इस गणित में कैसा जाना, स्वर्ण और चिड़िया उड़ गई तो कैसा उसका दुख मनाना। ताल दो मिलकर, ताल दो मिलकर कि कलयुग में नया भारत बनाना, सिर उठाना गर्व से जय हिंद गाना। मुश्किलों की धूप में ईमान सा गहरा हुआ है, यह तिरंगा प्यार से फहरा हुआ है, यह तिरंगा प्यार से फहरा हुआ है। जय हिंद, जय भारत। What an outstanding poem recited by Divya. Let's give her a big hand for keeping the flame burning, for maintaining the unity of our country, for keeping the feeling of patriotism alive in our heart. We welcome the students of our school presenting a group song, the lyrics of which are Chalo Jawan.
अत्याचारों के घटनाक्रम को प्रस्तुत कर रहे हैं। घटना 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड। आज साडा बैसाखी का दिहाड़ा है, पर असी अज इनू नहीं मनावांगे। देश हमारा, खेत खलियान हमारा, त्योहार हमारा। फिर इन फिरंगियों के डर से क्या हम त्योहार मनाना छोड़ देंगे? हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। नाचो गाओ खुशी मनाओ, आई है बैसाखी चलो जश्न मनाओ। नाचो गाओ खुशी मनाओ, आई है बैसाखी चलो जश्न मनाओ। नाचो गाओ खुशी मनाओ, आई है बैसाखी चलो जश्न मनाओ। साडा देश इन्ना फिरंगिया दे अत्याचारा तो त्रस्त है, ते अस्सी इत्थे बैसाखी मनावांगे? हाँ हाँ, हम ये बैसाखी नहीं मनाएंगे। जिथे साडी इज्जत दाव ते लगी हुई है, उत्थे अस्सी खुश किवें हो सकते हैं? अस्सी पंजाबी उदों तक बैसाखी नहीं मनावांगे जदों तक अंग्रेज साडे देश तो चले नहीं जाएंगे। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। लाला, आप अपने समर्थकों से यहाँ से ले जाइए, वरना क्या? हम आपको गोलियों से भून देंगे। मेरे शरीर पर लगी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। हमें धमका रहे हैं? जी हाँ, आपको ये देश छोड़कर जाना होगा। आप लोग हमारे गुलाम हो और गुलामी रहोगे। आप लोग हमारी ड्यूटी के नीचे हो। अभी हम गुलाम जरूर हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब हम आजाद होंगे। साइमन कमीशन वापस जाओ। सोल्जर, ये जनता को हमारे खिलाफ भड़काता है। सोल्जर फायर। हमारे खिलाफ बगावत करता है। सोल्जर चलो। ये जमीन हमारी, ये आसमां हमारा, ये खेत खलियान हमारे, ये देश हमारा, ये पंजाबियत हमारी, ये पंजाब हमारा। इनका क्या? इन अंग्रेजों ने सबको बर्बाद कर दिया, हमारे खेत खलियान खराब कर दिए, हमारे सपने चकनाचूर कर दिए, हमारे सपने ही क्या, हमारा जीवन चकनाचूर कर दिया। ये फिरंगियों, तुम पे हमें जितना अत्याचार करना था तुम कर लो। हम तुम्हारे से अत्याचार से डरने वाले नहीं है। इस अत्याचार का बदला भारत का हर एक बच्चा चुन चुन कर लेगा। इनकलाब जिंदाबाद। चारों तरफ लाशें, चारों तरफ चीख चित्कारे। क्या हमारा जलियांवाला बाग ऐसा था? इस कांड ने हमारी आत्मा को झकझोर दिया। कितने मासूमों की आहुति चढ़ गई, इतनी हैवानियत से इंसानियत के कत्ल कर दिए गए। हमारे कई वीरों ने अपने अंग्रेजों को भारत से निकालने के लिए अपना बलिदान दिया, जैसे महात्मा गांधी। वैष्णव जन को तेने ही कहिए, जो पीर पराई जाने रे। बापू, हमें बचा लो बापू। इन अंग्रेजों के कारण हमारा जीना भी दुर्बल हो गया है। अब हमें खून का बदला खून से लेना होगा। नहीं नहीं मेरे प्यारे बच्चों, हमें हिंसक रूप से इन अंग्रेजों का मुकाबला नहीं करना। हमें अहिंसा और शांति का मार्ग अपनाकर इनसे मुकाबला करना होगा। और आप देखना, हम सत्य और अहिंसा पर चलकर इनसे आजाद भी होंगे और एक खुशहाल देश भी बनाएंगे। करो या मरो। बापू, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बापू, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सुभाष चंद्र बोस। नेताजी, हम अंग्रेज फौज का सामना कैसे करें? वह तो हमसे बहुत शक्तिशाली है। वीरता का अर्थ डर के बावजूद अपने कदम आगे बढ़ाना है। हमारे पास अंग्रेजों के समान ताकत नहीं है, पर एकता और विश्वास है। अगर हम अपनी ताकत पर यकीन रखें तो कोई भी हमें लंबे समय तक गुलाम नहीं रख सकता। नेताजी, आप आगे बढ़े, हम आपके साथ हैं। नेताजी, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। भगत सिंह। सरदार भगत सिंह, हम कब तक अंग्रेजों के अत्याचारों को सहते रहेंगे? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती। क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। रात का हर एक कण मेरी गर्मी से गतिमान है। मैं एक ऐसा पागल हूँ जो जेल में रहकर भी आजाद है। दुश्मन की गोलियों का सामना करेंगे, आजाद ही रहेंगे, आजाद ही रहेंगे। सरदार भगत सिंह, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सरदार भगत सिंह,
सुखदेव, हमको ये अंग्रेज तड़पा तड़पा कर मार रहे हैं, कुछ तो बोलो सुखदेव। अंग्रेजों, मुझे मौत का डर नहीं। मौत का डर कायरों के लिए होता है, वीरों के लिए नहीं। जान लुटा देंगे वतन पर, हो जाएंगे कुर्बान। सुखदेव, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। राजगुरु, हम निसहाय हो गए हैं, अब हमारे पास कोई शक्ति नहीं बची है। राजगुरु, क्या हम कभी आजाद भी होंगे? अंग्रेजों, मुझे मेरी भारत माता बहुत प्यारी है। आजादी मेरे लिए दुल्हन है, मैं इसे लेकर रहूंगा और इसे प्राप्त करने के लिए मैं फांसी के फंदे तक को चुन सकता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद। राजगुरु, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बिरसा मुंडा, आजादी की लड़ाई तब तक सफल नहीं होगी जब तक पूरा देश भागीदार न हो। मैं आदिवासी बिरसा मुंडा इस शोषक ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के सख्त खिलाफ हूँ। मैं समझ झारखंड को इन अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए उलगुलान आंदोलन करूंगा। बिरसा, हमें भी झारखंड में आजादी की आग जलानी ही होगी। बिरसा, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। रानी लक्ष्मीबाई, झांसी पर हमला हो गया है रानी, झांसी गुलाम हो जाएगी, बचा लो रानी, झांसी को बचा लो। मैं रानी लक्ष्मीबाई प्रतिज्ञा करती हूँ, जब तक मेरे शरीर में रक्त है मैं पूर्ण निष्ठा से झांसी की रक्षा करूंगी। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान की जान का हो दान, आज एक धनुष के बांध पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। रानी लक्ष्मीबाई, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। रानी लक्ष्मीबाई, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सावित्रीबाई फुले, सावित्रीबाई, जब तक हमारा देश शिक्षित नहीं होगा तब तक हम ऐसे ही अंधविश्वास में जीते रहेंगे। अब हमें शिक्षा की जोत घर घर जलानी होगी। समाज सुधार, शिक्षा प्रचारक, अंधविश्वास नाशक सावित्रीबाई फुले हो। इस पाखंडी और स्वार्थी समाज ने शिक्षा के बल को अपनों तक सीमित रखी है। कोई भी देश, कोई भी समाज जब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक वह शिक्षित नहीं होगा। हमारा देश भी तभी तरक्की करेगा जब वह शिक्षित होगा। मैं समस्त नारी समाज की शिक्षा का आह्वान करती हूँ। सावित्रीबाई, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सावित्रीबाई, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बेगम हजरत महल, सभी का खून शामिल है इस मिट्टी में। बेगम साहिबा, हमें भी इस आजादी की आग जलानी होगी। ये देश हमारी आन बान शान है, उसकी रक्षा की जिम्मेदारी हम सभी की है। देश को आजाद करवाने के लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, महिला, पुरुष सबको साथ मिलकर संघर्ष करना होगा। अंग्रेजों की अपरिवर्ती रीति है कि भूल छोटी हो या बड़ी उसे कभी माफ नहीं किया जाना चाहिए और हम उनसे कभी माफी नहीं मांगेंगे। बेगम साहिबा, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। बेगम साहिबा, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। सच पे रोशनी की तमन्ना अब हमारे दिल में है।
मग्न होकर अन्न उगाता वो किसान है, वसुंधरा में मग्न होकर अन्न उगाता वो किसान है, जान लगा दुश्मन से देश को बचाता वो जवान है। फैल रही है विश्व भर में भारत की विविधता की खुशबू, पिरोता है जो हमको एक सूत्र में, वो हमारा संविधान है। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड चीफ गेस्ट, प्रिंसिपल सर, टीचर्स and my dear friends. I am Mohammad Ali Mev from class 9C. Today we gathered here to celebrate 76th Republic Day of India. Today's day is the day of immense pride and patriotism as our India adopted its constitution, a proof of our democracy. As we all know that it was not an easy task. It took long hours of discussion, hard work, debates by some of the brightest minds of India. Let me begin with a question. Can any one of you tell me how long it took to make our constitution? Okay, I will tell you. It took 2 years, 11 months and 18 days. We know that our constitution gives us freedom and rights, but it is our responsibility to protect them. It is our responsibility to do our duty. We are the youth of this country. We are the future of this country. If we have the hope, guidance and inspiration, we can make India better. We are the people who can make the dream of millions of Indians, the dream of developed India, the dream of India where education is for everyone come true. I hope it will inspire you to become unique with inspiration, hope to make India great. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. जब किरणों की शहनाई चमक उठा सिंदूर गगन पे पश्चिम तक लाली दुल्हन चली, हाँ बहन चली हो रे, दुल्हन चली हो बहन चली, 3 रंग की चोली, बाहों में लहराए गंगा जमुना, देखे दुनिया
guests, teachers, and dear students. A very warm good morning and happy Republic Day to all of you. Today, as we gather to celebrate the spirit of our great nation, we stand at the crossroads of history and future as proud inheritors of the freedom that our ancestors fought so dearly to secure. 75 years ago, on this day in 1950, the Constitution of India came into effect, giving birth to a democratic republic where every citizen is equal, where the rights of every individual is protected, and where liberty and justice stand as pillars of our society. The architect of our Constitution, led by Dr. Bhimrao Ambedkar, envisioned a society where every citizen, regardless of their background, could find a place of dignity, justice, and opportunity.
सोलंकी, after that Athar Srivas, आदर्श तिवारी, अथर शर्मा, रुद्राक्ष विरोलिया, after that Natik Verma, we come to the guides. First name I call upon is Harshita Malviya, Shreya Sharma, इधर मुड़ जाओ। मीनाक्षी पवार, झलक खत्री, शील झलक, दिव्यांशी वर्मा, दिशानी यादव, अनुष्का यादव, Three clap for them children, 3 clap, go. अमर रहे। गणतंत्र दिवस आप सभी बच्चों को, शिक्षकों को, माता पिता को, अभिभावकों को, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत सारी बातें आप लोगों ने कर ली। गणतंत्र के संबंध में, अपने संविधान के संबंध में, संविधान सभा के संबंध में, डॉक्टर अंबेडकर भीमराव बाबा जी के संबंध में सारी बातें इस स्टेज पे हो चुकी और बच्चे बातें करते रहे, एंजॉय भी किया, बातें भी की। लेकिन बच्चों, बस एक ही बात कहूँगा, गणतंत्र का मतलब समझ लो, गण प्लस तंत्र। थोड़ा समझ लेना इस चीज को। गणतंत्र क्यों मना रहे हैं? केवल सुनने की बात नहीं है। गण का मतलब होता है, क्या होता है गण का मतलब, कोई बताओ? लोग, राइट। गण का मतलब होता है, संस्कृत से लिया हुआ शब्द है, गण का मतलब होता है जनता, और तंत्र का मतलब होता है वह देश जहां जनता का राज हो। और इस देश को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है, जिसमें जनता ही अपने प्रतिनिधि को चुनती है। और ऐसा नहीं होता कि जनता ने प्रतिनिधि चुन दिया गणतंत्र में और वो शासक बन गए
और वो शासन करेंगे तो उनके भी कर्तव्य हैं, वो भी दायित्वों से बंधे हुए हैं, और उनको कैसे शासन करना है, वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम न करें, इसके लिए संविधान की व्यवस्था की गई है। और इस संविधान को लिखा गया था, जो आपको मालूम है, आज से कितने वर्ष पहले? बताओ बच्चों, कोई बताओ। आप लोग सुन नहीं रहे हो, इतनी बातें हो गई, सिर्फ आप लोग बैठे हो। कौन सा गणतंत्र दिवस है, कोई बच्चा बताओ? 76। बहुत बढ़िया, आप सुन रहे हो, आप लोग समझ भी रहे हो कि क्या हो रही है बातें, हैं? बातें क्या हो रही है और किस लिए हो रही है, इस चीज को समझो आप। तो 75, 76 कितना फिर बोलो? 76, राइट। तो गणतंत्र दिवस ये जो हम लोग मना रहे हैं, इसका मूल आशय यही है कि हम लोग अपने गणतंत्र के हिसाब से चलें, कर्तव्यों का निर्वहन करें। आप सभी गणतंत्र से आशय को समझ गए हैं और अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए ही काम नहीं करना है, आपको अपने लिए भी समझना है, अपने लिए भी समय निकालना है। आपका सर्वांगीण विकास हो तो अपने पर्सनालिटी को कैसे निखारे, ये इस स्कूल में ही बताया जाता है, उसको भी आप समझें। तो गणतंत्र के लिए आप तभी शक्तिशाली बनेंगे जब आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्पष्ट जो बोल रहा, अभी बातचीत हो रही थी, प्रतिभागिता आप लोगों ने की, काफी रंगारंग कार्यक्रम, डांस, आप लोगों ने लिटरेचर, साहित्य से संबंधित बातें की, भाषण भी हुए आप लोगों के, बच्चों के, और एक से एक मतलब छटाएं आप लोगों ने प्रस्तुत की, रंग बिरंगे कार्यक्रमों की। तो ये भी सर्वांगीण विकास में आप लोग का जरूरी है कि आप लोग इसमें हमेशा भाग लेते रहें। अभी बच्चों ने, जैसे बैतूल के बच्चों ने जो काम किया, बहुत ही अच्छा किया है। प्रशिक्षण में भाग लिया था, प्रशिक्षण में, हाँ, बैतूल में। और कितने बच्चे थे उसमें? 16 बच्चे। इन 16 बच्चों के लिए सभी तालियां बजाओ। 8 गाइड, 8 आर्टिस्ट। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। आप लोग सोचो कि 8 जा सकते हैं, आप लोग सब क्यों नहीं जा सकते? अलग अलग चीजों में जाओ। भारत में अलग अलग चीजें हर राज्य में बुलाई जाती हैं, प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिता होती है, हमेशा होती रहती है। तो इसमें आपका स्कूल हमेशा बढ़ चढ़ के भाग भी लेता है, मैंने हमेशा देखा है। और आप लोग बहुत सारे पुरस्कार जीत के भी आते हो बाहर से, चाहे खेल हो, चाहे साहित्य हो, चाहे लिटरेचर हो, कहीं भी आप लोगों ने भाग लिया है और इस स्कूल का नाम रोशन किया है। अंत में मैं यही कहूँगा कि आप लोग गणतंत्र दिवस के इस अवसर पे यह मन में संकल्प लें कि देश की प्रतिष्ठा के लिए और देशभक्ति के लिए सारे कार्य करेंगे, समाज के लिए कार्य करेंगे, परिवार के लिए भी करेंगे और अपने लिए भी करेंगे। जय हिंद, जय भारत। Today, on this occasion, we remember once again the India visualized by Gurudev Rabindranath Tagore, who said, "Where the mind is without fear and the head is held high, where the knowledge is free and world is not broken up into fragments by narrow domestic walls, where birds come from the depth of truth and tireless striving stretches its arm against perfection, where the clear stream of reason had not lost its way into dreary desert sands of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever-widening thoughts and action, into that heaven of freedom." So, remembering him and reaching to the final point of our program, I invite Vipin Mehta sir to extend a formal note of thanks. सभी को नमस्कार। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री रंजीत कुमार जी, डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उज्जैन डिवीजन, नामित अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति, परम श्रद्धेय प्राचार्य महोदय,
अभिभावकगण, प्यारे बच्चों और मेरे समस्त शिक्षक भाइयों और बहनों, आज मुझे यहाँ पर वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए आमंत्रित किया गया है। उसके लिए मैं प्राचार्य महोदय का और कार्यक्रम संयोजक महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर्वप्रथम आज के मुख्य अतिथि महोदय ने जो समय, अपना अमूल्य समय, जबकि उज्जैन का जो कार्यक्रम है वह दशहरा मैदान पर हो रहा है, वहां पर भी उन्हें उपस्थित रहना रहता है, उसके बावजूद हमारे विद्यालय में आकर पूरा समय दिया, उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे विद्यालय के प्राचार्य जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो निर्देशन दिया, सहयोग दिया, मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण आज का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आयोजित हुआ, उसके लिए मैं सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। प्यारे बच्चों, जिन्होंने यहाँ पर बैठकर कार्यक्रम को सुना, और वे बच्चे जिन्होंने आज के कार्यक्रम में अपने कार्यक्रम प्रस्तुत किए, भाषण प्रस्तुत किए, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी शिक्षकों का जिन्होंने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से आज के कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में हमारे विद्यालय के एमटीएस स्टाफ जिन्होंने इस स्टेज को, जो कि नया बना है, उसको पूर्ण करने के लिए और इस तरह से तैयार करने के लिए कि इस पर कि हम आज यह कार्यक्रम प्रस्तुत कर पा रहे हैं, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। संख्या कम आ रही है, इसलिए आ जाओ, जल्दी जल्दी आओ, जल्दी जल्दी लाइन में लग जाओ, लाइन में छूट जाएगा तुम्हें। राहुल
तारा